हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दोस्तों बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, सर इतने सारे चैप्टर्स हैं, क्या चैप्टर बता दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्या चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है और क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ए यानी सबसे इंपॉर्टेंट, बी यानी कम इंपॉर्टेंट और सी बहुत ही कम इंपॉर्टेंट। तो एबीसी एनालिसिस करने आया हूं जून 2026 के लिए स्पेशली कि क्या आपके एग्जाम में आने वाला है सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, मैंने वैसे तो 3 से ज्यादा पेपर की एनालिसिस की है, बट अभी ये 3 पेपर की एनालिसिस आपके सामने रख दिया है, जिसके अंदर आपको पास्ट एग्जामिनेशन में किस चैप्टर में से कितनी वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है वो यहां पर बनाया गया है। तो एबीसी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा अंत में कि कौन सा चैप्टर पे ज्यादा वेटेज पर आप फोकस करना, क्योंकि वेटेज के हिसाब से भी हमें देखना है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको पता है ये आपके चैप्टर्स हैं, मैंने कुछ चैप्टर्स इसमें बना दिए हैं, पूरे के पूरे कवर कर दिए हैं, 28 चैप्टर्स। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर जो है वो है आपका अकाउंटिंग का थ्योरी। अगर मैं देखूं ना, दिसंबर 25, जून 25 और दिसंबर 24 सब मिला के, दोस्तों मेरी एनालिसिस कहती है कि ये चैप्टर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट आप देखो 2 नंबर का एमसीक्यू छोड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बेसिक्स हैं अकाउंट्स के, तो आप लोग करने को कर सकते हो। हालांकि अगर मैं वेटेज वाइज देखूं ना, तो इसकी एनालिसिस में सी रैंकिंग दूंगा। क्या रैंकिंग दूंगा? सी रैंकिंग। ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। दोस्तों कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बट जब भी क्वेश्चन आए ना, बड़े बड़े आए। और आप लोग देखोगे अभी तक, मैंने पीछे भी देखा, इससे पहले भी देखा, दिसंबर 24 में आया, जून 25 में नहीं आया, दिसंबर 25 में आया, यानी जून 26 में नहीं आएगा। अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसकी मैं रैंक ए तो नहीं देना चाहता, इसलिए मैं रैंक क्या दूंगा? बी। बट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब आया है तो 7 नंबर का झटका दिया इसने। इज दैट क्लियर? तो रैंक बी इसको मैं दूंगा। कैपिटल रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आपको बस कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस समझना है। दोस्तों, सब्सिडरी बुक्स अकाउंटिंग इक्वेशन, कहने को तो ये क्या ही चैप्टर है, मतलब क्या ही आएगा इसमें। अगर मैं कैश बुक को अलग कर दूं, सब्सिडरी बुक को अलग कर दूं, सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स रिटर्न आज तक नहीं आया। हल्का फुल्का एमसीक्यू आया। अगेन मैं इसकी रैंकिंग सी कैटेगरी की दूंगा, क्योंकि दिसंबर में तो आया ही नहीं। जून 25 में 5 नंबर का आ चुका है, दिसंबर 25 में 2 नंबर का आया एमसीक्यूज। और कभी कभार कोई क्वेश्चन आता है जो मिक्स करके दे देते हैं, तो जरूर एक रैंकिंग दे दी मैंने, क्योंकि आप वेटेज के हिसाब से मुझसे पूछ रहे हो, तो सी रैंकिंग दूंगा। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सी रैंकिंग दूंगा। कोई डाउट ही नहीं है कि ये एग्जाम में आने वाले नहीं है यार, जो लेवल पेपर में आना है, इतना कुछ पूछना है, ये रैंकिंग क्यों देंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा पिछले तीनों अटेम्प्ट में सब मिला के आपको 2 नंबर का अभी तक क्वेश्चन आया है, तो एक एमसीक्यू आने की ही उम्मीद है। फिर से कैश बुक, बैंक बुक एंड बीआरएस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ऑल्टरनेटिवली देखूं तो 9 मार्क्स का दिसंबर 24 में, फिर जून 25 में नहीं आया, दिसंबर 25 में आया। ठीक है, 2 + 7 9 मार्क्स का आया। जब आया तो बड़ा आया, समझ गए, 9 नंबर का। और फिर आप ये कह सकते हो सर फिर इसका मतलब जून 26 में नहीं आएगा। देखो ऑल्टरनेट देखें कि अगर इंस्टीट्यूट ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो उस हिसाब से तो इसमें भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट दोस्तों इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। मैं रैंक सी तो नहीं बोलूंगा, वेटेज के हिसाब से ये रैंक बी बनती है। इंपॉर्टेंट तो है, इज दैट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, बट इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में ना इंस्टीट्यूट का पता नहीं क्या ही मन करता है, कभी मन करता है कभी नहीं मन करता है। और आप देखो पिछले 2 अटेम्प्ट पे डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट उससे पहले 9 नंबर का डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए इसको भी ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, या मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं बी रैंकिंग दूंगा इसकी। इज दैट क्लियर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को भी दोस्तों मैं इसकी रैंकिंग कुछ ज्यादा करता नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे हैं आज तक इसके अंदर। तो रैंकिंग इसकी मैं दूंगा सी रैंकिंग, क्योंकि कभी आया है कभी नहीं भी आया, और आया भी है तो 4 नंबर का आया है। और रेक्टिफिकेशन में आपको वही सस्पेंस और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो करना पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि उस पर इंस्टीट्यूट वहां तक पहुंचता भी है, अभी तक तो नहीं पहुंचा। अगर ट्रेंड देखें तो 4 नंबर की वेटेज है। तो मैं अपने हिसाब से देखूं, अगर मेरी एनालिसिस देखें तो 4 नंबर का के हिसाब से रैंक सी बनती है इसकी। अभी तक तो कुछ इसमें खास वेटेज नहीं है। बैड डेट्स प्रोविजन दोस्तों देखो 2 नंबर का एमसीक्यू कंफर्म है, ये तो क्लियर है कि 2 नंबर का एमसीक्यू इसमें से आना ही आना है, इसलिए मैं इसकी रैंकिंग बी रैंकिंग ही दूंगा। बी नहीं मतलब
इसको मैं सी रैंकिंग दूंगा क्योंकि 2 ही नंबर का आना है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, बैड डेट्स प्रोविजंस वाले टॉपिक पे 2 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। पिछले 3 अटेम्प्ट्स में कंसेक्यूटिवली आया और इससे पहले भी आया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वैसे तो इस पे क्वेश्चन आने चाहिए, बट अभी तक इंस्टीट्यूट ने 2 नंबर के एमसीक्यू जरूर पूछे हैं। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन एक बार पूछा दिसंबर 24 में और इससे पहले भी एक बार पूछा है, तो मैं इसकी रैंकिंग बी दूंगा। अभी तक ए रैंकिंग चैप्टर तो कोई भी नहीं है दोस्तों, अभी तक ए रैंकिंग चैप्टर कोई भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपने वर्ड्स में ए रैंकिंग चैप्टर में आपको दिखा दूं तो देखो ए रैंकिंग चैप्टर आपके सामने सिंगल एंट्री। कौन सा चैप्टर? सिंगल एंट्री ए रैंकिंग चैप्टर है दोस्तों। ए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा वेटेज का आया है, जब आया है 7 नंबर, 14 और 2 16 नंबर। 16 नंबर कम नहीं होते दोस्तों, 16 नंबर का आ सकता है आपके अटेम्प्ट में इस बार, और ये ए रैंकिंग कैटेगरी का है, समझ गए। एडमिशन की अगर हम बात करें ना दोस्तों, दिसंबर 24 को छोड़ दें, वो एक्सेप्शन था, बट जब आया है तो 14+2, तो इसका मतलब है ये भी ए रैंकिंग कैटेगरी का है। एडमिशन जरूर आएगा, अच्छे से पढ़ के जरूर जाना चाहिए। एट रिटायरमेंट डेथ में कई बार अब एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो 3 अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो नहीं पूछा गया। दोस्तों मैं फिर भी कहूंगा जरूर पढ़ के जाओ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कर सकता है इंस्टीट्यूट कि एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन की जगह पर रिटायरमेंट पूछ ले, तो इसलिए मैं रैंकिंग इसको बी दूंगा रिटायरमेंट डेथ को। दोस्तों डिसोल्यूशन में एक बार पिछले पेपर में आया दिसंबर अगर मैं बात करूं 25 में, बट जून 25 में नहीं आया। दिसंबर 24 की बात करूं तो एक अमेलगमेशन का क्वेश्चन आया, अमेलगमेशन ये वाला टॉपिक का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिल मैं इसको बी रैंकिंग दूंगा। इज दैट क्लियर? मैं अब आ जाता हूं और ए रैंकिंग वाली कैटेगरी पर। मैं आपको दिखा देता हूं कि ए रैंकिंग सर आप और किसको दोगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एएस की थ्योरी पिछले कुछ टाइम से रेगुलर पूछी गई है, हालांकि पिछली बार तो नहीं पूछी गई, बट एएस की थ्योरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं कहूं कि रैंकिंग ए किसको दोगे, तो मैं एएस की थ्योरी को ए रैंक दूंगा और एएस 10 को भी ए रैंक दूंगा। सर इतना ज्यादा तो नहीं, बट 9 नंबर दोस्तों, 9-12 नंबर। एएस 10 को मैं ए रैंकिंग में लेके आता हूं, क्योंकि ये आया है इंश्योरेंस क्लेम ए रैंकिंग, जब आया है तो आया है और हमेशा आया है। ब्रांच अकाउंटिंग ए रैंकिंग हमेशा आया है। ठीक है, 7 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर अच्छे नंबर का आता है। ब्रांच आप छोड़ नहीं सकते, इंश्योरेंस क्लेम आप छोड़ नहीं सकते। हायर परचेज का कभी आया है कभी नहीं आया है, इसलिए मैं इसको रैंकिंग दूंगा बी रैंकिंग। लीज अकाउंटिंग की अगर आप बात करो, एएस नंबर 19 आया है दोस्तों, जब आया है ठीक है, बट इसकी मैं बी रैंकिंग ही दूंगा। दोस्तों एएस नंबर 11 आया है, कभी आया है कभी नहीं, अगेन 2 नंबर का एमसीक्यू ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं जून 26 के लिए, रैंक बी। एएस 12 इस पे क्वेश्चन काफी टाइम से नहीं आए, रैंक स्टिल बी लिखूंगा। एएस 16 बी नहीं, इसको सी लिखना चाहिए, बिकॉज इस पे तो आने की उम्मीद लग नहीं रही, पिछले कुछ अटेम्प्ट से तो नहीं लग रही। एएस 16 7 नंबर का आया है बोरोइंग कॉस्ट का पिछले ही अटेम्प्ट में, तो उससे पहले नहीं आया, तो ये ऐसा ही है कि बेटा अचानक से कभी आ गया तो आ गया, इसलिए मैं स्टिल इसको रैंकिंग में लेके जाऊंगा, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन छोटा नहीं होता, बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। एएस 22 पे क्वेश्चन आ ही जाता है हमेशा, इसको मैं रैंकिंग बी कैटेगरी में लेके आता हूं। फिर एक रह गया कंसाइनमेंट। दोस्तों पता नहीं क्यों कंसाइनमेंट इंस्टीट्यूट कम पूछता है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे भी होता है शायद इसलिए, बट मैं अपनी तरफ से वेटेज बताऊं तो कंसाइनमेंट ए रैंकिंग कैटेगरी का है, जरूर आना चाहिए। अच्छा एनपीओ भी आया तो कम है, 7 और 2 9 नंबर, 4 नंबर 2 नंबर, बट मुझे ऐसा लगता है कि एनपीओ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, रैंकिंग ए होनी चाहिए। फाइनल अकाउंट्स तो आया ही नहीं है, ठीक है, कभी कभार आया है, पीछे बहुत पहले आता था, पर अब आना बंद ही हो गया है, तो इसकी मैं रैंकिंग अगर मैं सी कैटेगरी में ले आऊं तो कोई डाउट नहीं होगा। हालांकि तुम हैरान हो रहे होगे, सर रैंकिंग सी कह रहे हो, बेटा देखो फाइनल अकाउंट्स आना तो चाहिए, और मेरे हिसाब से अगर आना चाहिए ना तो इसको वैसे तो रैंकिंग बी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आना चाहिए लॉजिकली, बट वही बात है ना कि इंस्टीट्यूट क्या क्या दे देगा, एक ही पेपर होता है, क्या क्या दे देगा, इसलिए उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, बट पिछले टाइम में नहीं आया ना, तो इस बार जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं मैं कहूंगा, बट इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों। ये 7 नंबर 9 नंबर और 2 नंबर जॉइंट वेंचर को भी मैं बहुत ज्यादा अच्छे नंबर से रैंकिंग नहीं देता हूं, रैंक बी देता हूं, बट आता है इंस्टीट्यूट पूछते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप देखो मोस्ट बड़े बड़े चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं हाईलाइट कर दूं,
वो है AS नंबर 10, ए रैंकिंग वाले। ठीक है, इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी, ये ए रैंकिंग है। अच्छा, AS1 भी ना, आप इसको इग्नोर मत करना, ये आ रहा है रेगुलर बेसिस पर। AS1 थ्योरी पूछ रहे हैं, इस पे बेसिक्स पूछते हैं। 7 नंबर का आया था पिछली बार, और उससे पहले 2 नंबर का आया हुआ है, तो रैंकिंग बी मैं इसको देता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की थ्योरी और गैप, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। थ्योरी पढ़ के जाओ, AS10 पढ़ के जाओ। इज दैट क्लियर? अगर मैं ए रैंकिंग की बात करूं तो इसके अलावा ए रैंकिंग में मैं इंश्योरेंस क्लेम को पहले ही बता चुका हूं, दिस इज ए रैंकिंग कैटेगरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रांच अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर भी जरूर अच्छे से करके जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं एडमिशन की, तो एडमिशन पीछे कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पे आया है, तो इसकी रैंकिंग ए हम लोग देते हैं। अच्छा, रिटायरमेंट डेथ आया नहीं है, चांसेस है कि इसके आ जाए, इसलिए मैंने इसको बी लिखा, बट हो सकता है ना भी आए, क्योंकि कुछ अटेम्प्ट से नहीं आया है ना। अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग ए कैटेगरी में रखा हुआ है। एनपीओ दोस्तों, मैं कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर आएगा एनपीओ, और अच्छे नंबर का आ सकता है। कंसाइनमेंट दोस्तों, कंसाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कंसाइनमेंट को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। रैंकिंग ए कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये मैंने कवर कर लिए, और बाकी ऑन एन एवरेज 2 नंबर वाले चैप्टर कितने हैं, 7 नंबर वाले कितने हैं, 4 नंबर वाले कितने हैं, वो आप लोग देख ही सकते हो। ये रैंकिंग ए वाले हैं जो मैं मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे ज्यादा रेपिटेशन होने के चांसेस इन्हीं के। ठीक है जी। फिर रैंक बी आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। फिर रैंक सी आ जाता है जिसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने छोड़ भी दिया ना तो वो आएगा भी इतने नंबर का कि 2 नंबर 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने एक शीट बना दी है। आपको अगर ये शीट लेनी है तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आप टेलीग्राम चैनल से ये डाउनलोड कर सकते हो, साथ में मेरे पास मेरी ऐप है, उस ऐप के थ्रू भी ये आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और एनालिसिस के लिए, ABC एनालिसिस, बाकी सब्जेक्ट्स के एनालिसिस के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।